Good morning, guys. How is your day? And welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the probability for the class 10. Probability, the value of the probability will be between 0 and 1, or you can say between 0 to 100%, between 0 to 1 or 0 to 100%. Probability can never be negative, and probability will not have a value मोर देन 100%. प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा. प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 100% के बीच में होगा, या 0 से 1 के बीच में होगा. इसमें कॉइन का हम डिस्कस करते हैं. एक कॉइन को अगर उछालते हैं तो उसको हेड आएगा या तो टेल आएगा. यही दो पॉसिबिलिटी है. इसी दो पॉसिबिलिटी को हम सैंपल स्पेस बोल सकते हैं. जितना भी पॉसिबिलिटी हो, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट, यही इसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. कोई भी एक इवेंट हो, या तो कॉइन उछालने, या तो फिर डाई, या फिर कार्स, कुछ भी करें, उसका पॉसिबिलिटी कितना सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं. द टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. After suppose a event is performed, and whatever the total possible outcomes, that called sample space. Here a coin is tossed. Suppose a coin is tossed once, so the head, there can be two possible outcomes, either head or tail. So the probability of getting head, someone can ask you what is the probability of getting head. So the formula for the probability is probability of event equal to number of favorable outcome number of favorable outcome divided by total possible outcomes. So if the question is what is the probability of getting head, so we know the total possible outcome, right? If a coin is tossed, so only 2, so here it is 2. Favorable outcome means what we want getting head, right? Getting head, event is the getting head that we want. Event is getting head, and that is we call favorable outcomes. So it becomes 1 by 2. Again tail, so again total possible outcomes is 2, and if we say the favorable outcome, so the favorable outcome again it's 1, so only one can. हाँ, एक कॉइन में अगर मेरा फेवरेबल आउटकम जो होगा वो तो एक ही हेड का क्या होगा, एक होगा. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो हेड एक ही बार आ सकता है, तो इसी को फेवरेबल आउटकम बोलते हैं. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम से. इसी का हेड प्रोबेबिलिटी निकल गया हेड का. तो इस तरह से कॉइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. कॉइन से रिलेटेड फर्दर कोई क्वेश्चन होगा आगे भी, हम उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे. So what is the probability of getting head if a coin is tossed only one time? अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं एक टाइम, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जैसा कि पहले डिस्कस किया. तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है या तो 2 होगा, हेड एंड टेल. लेकिन हमको क्या चाहिए, हाँ क्वेश्चन में बोल रहा है हेड चाहिए. तो हेड कितने बार आ सकता है, एक ही बार. तो हो गया, हमको यही टोटल पॉसिबल आउटकम चाहिए या फेवरेबल आउटकम चाहिए. तो probability of getting head here, or you can call it even event. So कितना बार head मिला है, एक बार. Total possible outcome 2, so it becomes probability of getting head is 1 by 2. Now this is about the coin. Now we'll move further for the die. हाँ, अगर die को एक बार हम उछालते हैं या एक बार फेंकते हैं, तो हमको क्या मिल सकता है, या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6, इसी 6 में से कोई मिलेगा. इससे 7 तो मिल नहीं सकता, 8 मिल नहीं सकता. हाँ, तो इसका यही टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया कि यह सैंपल स्पेस हो गया कि हमको यहाँ पर 6 ही मिलेगा. इससे 6 से ज़्यादा यही 6 अंक मिल सकता है. अतः अब इस पर क्वेश्चन क्या आएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इफ ए डाई इज थ्रोन, कितना बार हमको 4 मिल सकता है. हमको यहाँ पर गेटिंग 4 एक इवेंट हो गया. E इक्वल टू गेटिंग 4 इवेंट. सो गेटिंग 4 अब हमको तो एक ही बार मिल सकता है, बाकी तो कुछ है 4 कहीं और है, एक ही बार है ना. तो एक हो गया गेटिंग 4 फेवरेबल आउटकम, राइट.
टोटल पॉसिबल आउटकम 6, तो ये हो गया गेटिंग 4। सेम क्वेश्चन आ सकता है, मान लो दूसरा नॉट गेटिंग 4। सब कितने बार हमको यहाँ पर 6 नहीं मिल रहा, 6 नहीं मिल रहा कितने बार, सर 4 नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पर कितने बार, यहाँ पर एक आए तो ठीक है, 2 आए भी ठीक है, 3 4 नहीं आना चाहिए, नॉट गेटिंग 4 राइट। तो 5 या 6 ये सब कुछ आ जाए एक्सेप्ट 4 छोड़ के, तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम है, ये इवेंट है नॉट गेटिंग 4। तो ये क्या हो गया 5, टोटल कितना है 5 बार आ सकता है ना, तो 5 हो गया। टोटल पॉसिबल तो सेम है 6, कुछ भी हो सकता होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 5/6। What is the probability of getting 8? So 8 आ सकता है यहाँ क्या, 8 है ही नहीं, तो 8 आ ही नहीं सकता, मेरा एक भी फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ नंबर हमको। इवेंट गेटिंग 8 है लेकिन फेवरेबल आउटकम मिल ही नहीं रहा है, फेवरेबल आउटकम यहाँ पर 0 हो गया, तो 0/6 0। So this is yeah. So if a die is thrown once, there are only possibility to get 1 to 6 items, there are not more than 6, so this we call the sample space. Probability of getting 4, so if a die is thrown once, so 4 is available here only one time, so 1 is getting 4 is the event and 1 is the number of favorable outcomes divided by total possible outcome. So this is the way we solve like for all the questions related to die. Now what is the probability of getting sum of 2 die 8 after throwing 2 die together? Getting sum of 2 die 8, getting sum of 2 die 8। सो या अब यहाँ पर बोल रहा है कि हम 2 डाई फेंकते हैं, थ्रोइंग 2 डाई टुगेदर राइट, 2 डाई फेंकें, तो 2 डाई फेंकें तो दोनों पर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, हाँ दोनों पर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, या तो पहले पर 1 आए, दूसरे पर 6, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 5, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 4, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2, इस तरीके से यह तो पहले पर फिर पहले पर 2 आए, दूसरे पर 6, पहले पर 2 आए, दूसरे पर 5, इस तरह से टोटल देखेंगे तो 6 गुना 6 टोटल 36, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 पॉसिबल आउटकम है हमारा यहाँ पर, 36 कुछ भी आ सकता है 36 में से। अब देखो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको गेटिंग सम ऑफ 2 डाई, दोनों डाई को जोड़, दोनों डाई पर जो नंबर आएगा उसको जोड़ें तो 8 मिलना चाहिए। तब देखो 8 यहाँ पर मिल रहा है, 1 + 6 7 मिल रहा है, 1 + 5 6 मिल रहा है, इस तरह के से जोड़ते जाए तो कभी भी इसमें हमको 8 नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए 2 + 6 8 मिल गया, तो इसको उठा के यहाँ रख दिए, देखो 2 + 6 लिख लिए, 2 + 5 क्या मिल रहा है 8 नहीं, 2 + 4, इस तरह से हमको देखना है। अब 3 आएगा तो अगर पहले डाय पर 3 आया तो दूसरे डाय पर क्या आएगा जो हमको 8 मिल जाएगा, पहले डाय पर 3 आया, दूसरे डाय पर 5 आएगा तो 8 मिल जाएगा ना, 5, 6 आएगा तो नहीं मिलेगा, 6 आएगा तो 9 मिल जाएगा, हम बोले हैं सिर्फ 8। तो ये पहले डाय पर 4 आया तो दूसरे डाय पर क्या आएगा जो हमको 8 मिल जाएगा, दूसरे डाय पर भी 4 आना चाहिए, तो ये हो गया। पहले डाय पर 5 आएगा, दूसरे डाय पर क्या आना चाहिए जो हमको 8 मिल जाएगा, 5 + 3, पहले डाय पर 6 आया तो दूसरे डाय पर क्या आना चाहिए जो हमको 8 मिल जाए, 6 + 2, और इसका कुछ पॉसिबिलिटी नहीं, और इसमें हमको यही 5 आइटम मिला जो हमको 5 8 दे सकता है जोड़ के। तो ये मेरा हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 5। तो इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो इसी तरीके से किसी भी सवाल को सॉल्व करना है, इसको जोड़ना, देखना है कि क्या ये से आ रहा है या नहीं। या नाउ इन इंग्लिश, गेटिंग सम ऑफ 2 die 8। So the first die, suppose if the 2 die throw together, if we throw 2 die together, there will be some number on both the die. So and if we add both the number, it should be A. That is our event. That will be our favorable outcome. So 1 + 6, 1 7, 1 + 5. If first die having 1, second die may be 6. First die having 1, second die may be 5. So that will need to seek 1 by 1. So the total number of
possible outcome will be 6 into 6, because we are throwing 2 die and we have the possibility of getting on the first die also 6, second die also total number can be 6, so 6 into 6 total 36. I have written here all the possibility. So now from this possibility we have to choose our possible favorable outcome. So favorable outcome is getting sum of 2 die. If we get on first die 1, is there any way we can get 8? No, because the maximum number we can get 6. There is no way in this column we can get 8. Yeah, first die having 2. So yeah, so if the second die will have 6, we can get 8. Yes, 2 plus 6. First die having 2, is there any other value? No. 5, no. 4, no. We cannot get. Again, if the first die having 3 and if the other die will have 5, we can get 8. So like this we have to check all this number where we can get 8. 4 plus 4 8, 5 plus 3 8, 6 plus 3. That is we call favorable outcome, right? Probability of getting of some 2 die 8 after throwing 2 die. So for this, yeah, remember this guy, I will like to repeat probability can never be more than 1, can never be more than 100%, can never be negative. It will always have value between 0 and 1, including 0 and 1. probability का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 को लेकर कभी भी 1 से ज़्यादा या 100% से ज़्यादा नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा. Thank you guys. Thank you for your time. In the next video I will discuss about these cards, and hope you have a nice day, and thank you for the time. And if you like this video, please hit like and subscribe button, and hope. Thank you, goodbye.